नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा आता है जब हम मेहनत तो बहुत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता है। कभी घर को किसी की नजर लग जाती है, तो कभी चलता हुआ कारोबार अचानक रुक जाता है। कभी घर तो बिना बात के घर में कलेश होने लगता है। बीमारी पीछे नहीं छोड़ती है, या फिर ऐसा लगता है दोस्तों जैसे किसी ने हमारी खुशियों को बांध दिया हो। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में और हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र में ऐसे समय के लिए बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताए गए हैं, और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं तंत्र शास्त्र के वो 10 चमत्कारिक और महाशक्तिशाली टोटके, जो केवल एक साधारण से नींबू से होता है। जी हाँ दोस्तों, वही नींबू जो हमारे घर की रसोई में होता है, लेकिन जब तंत्र शास्त्र के नियमों से इसका प्रयोग सही समय पर और सही दिशा में किया जाए तो यह सोई हुई किस्मत को जगाने की ताकत रखता है। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। बस अर्थ यह चीज है, इसे पूरे विश्वास, श्रद्धा और सच्चे मन से कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक करके जानते हैं नींबू के उन 10 चमत्कारिक टोटके के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, और मैं हर वीडियो में आप सभी को एक ही शब्द बोलता हूँ कि मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए दोस्तों, आप जो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। दोस्तों, यदि आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल ही आपकी मदद करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं नजर दोष को समाप्त करने के लिए क्या आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो बार बार बीमार पड़ जाता है, या फिर छोटे बच्चे को अचानक नजर लग जाती है और वह दूध पीना या फिर खाना छोड़ देता है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र की नींबू में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की सबसे अद्भुत शक्ति होती है। एक बेदाग पीला नींबू ले। ध्यान रहे, नींबू पर कोई भी दाग या फिर धब्बा नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति या फिर बच्चे को नजर लगी है उसके सिर से लेकर के पैर तक 7 बार इस नींबू को उतार ले। मतलब सिर से लेकर के 7 बार उतारना है। 4 बार आपको लेफ्ट साइड में और 3 बार आपको राइट साइड में आपको उतारना है। अब उतारते समय मन ही मन में अपने इष्ट देव का ध्यान करें। इसके बाद उस नींबू के 4 बराबर टुकड़े कर ले। फिर किसी भी सुनसान चौराहे पर जाकर के चारों टुकड़ों को 4 अलग अलग दिशाओं में फेंक दे और बिना पीछे मुड़े अपने घर पर आ जाना है। मतलब आप जब इस प्रयोग को करेंगे तो आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, आपको चुपचाप फिर अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, घर आकर के सबसे पहले अपने हाथ पैर को धोले। आप देखेंगे कि नजर दोष का प्रभाव कुछ ही घंटों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और पीड़ित व्यक्ति राहत महसूस करने लगेगा। दोस्तों, दूसरा है दुकान में बिक्री बढ़ाने के लिए। अगर आपकी दुकान अच्छी भली चल रही थी और अचानक ग्राहकों जो है कम हो गए, मतलब ग्राहक कम हो गया है, या कारोबार में मंदी आ गई है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी दुकान की बरकत को बांध दिया है, तो घबराइए मत दोस्तों। यह छोटा सा प्रयोग आपकी दुकान का सारा तनाव दूर कर देगा। शनिवार या फिर मंगलवार के दिन एक बेदाग पीला नींबू ले। मतलब उसमें किसी भी प्रकार के दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। उसे अपने दुकान या फिर व्यापार स्थान की चारों दीवारों से स्पर्श कराए। इसके बाद उस नींबू को 4 टुकड़े में काट ले। अब किसी भी चौराहे पर जाए और चारों दिशाओं में एक एक टुकड़े को फेंक दे। इसके साथ ही शनिवार के दिन दुकान के मुख्य द्वार पर 7 हरी मिर्ची और 1 नींबू काले धागे में पिरो करके बांध दे। दोस्तों, हर शनिवार को इसे बदले और पुराना नींबू और जो मिर्च है उसे किसी बहते हुए जल में या फिर सुनसान जगह पर इसे फेंक दे। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार यह उपाय आपकी दुकान की ओर सकारात्मक ऊर्जा खींच करके लाता है और आपके व्यापार में जो है वृद्धि होने लगती है। दोस्तों, इसके बाद है नौकरी और प्रमोशन के लिए। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देते हैं, लेकिन मेन वक्त पर काम बिगड़ जाता है, या फिर ऑफिस में आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाता है और प्रमोशन अटका हुआ है, तो यह टोटका आपके लिए ही है। सबसे पहले एक नींबू ले। किसी भी हनुमान मंदिर में जाए
और शनिवार के दिन नींबू में 4 लौंग को गाड़ दे, मतलब उसमें घुसा दे। इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर 108 बार ओम श्रीम हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप करें। यह हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। उस नींबू को अपने साथ एक साफ कपड़े में लपेटकर इंटरव्यू या फिर जरूरी काम में आप जा रहे हैं तो इसे लेकर के जाइए। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा और तंत्र शास्त्र के इस प्रभाव से आपके रास्ते की सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और आपको सफलता अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद आइए जानते हैं घर में कलेश को समाप्त करने के लिए क्या आपके घर में बात बात पर झगड़े होते हैं, घर में कदम रखते ही मन को भारी हो जाता है, आपका जो मन भारी होने लगता है और घर में चिड़चिड़ापन आने लगता है। दोस्तों, यह घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होता है। जब घर की हवा में नकारात्मकता घुल जाती है तो सुख शांति गायब हो जाती है। शनिवार के दिन एक नींबू ले और उसके 2 टुकड़े कर ले। एक हिस्से में काला नमक और दूसरे हिस्से में सफेद सेंधा नमक भर ले। दोस्तों, अब इन दोनों टुकड़ों को अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों कोनों में, मतलब अंदर की तरफ आप इसे रख दे। दोस्तों, इसे शनिवार से लेकर के अगले शनिवार तक वही रहने दे। अगले शनिवार को उन्हें उठा करके किसी चौराहे पर या फिर पीपल के पेड़ के नीचे पर इसे फेंक आए और नया नींबू फिर वही पास रख दे। दोस्तों, यह उपाय आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर पर सोख लेगा और देखते ही देखते घर में प्यार, मिठास और खुशहाली का माहौल बनने लगेगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं दरिद्रता दूर करने के लिए अगर आपके जीवन में पैसे की तंगी बनी रहती है, धन आता तो है पर टिकता नहीं है, या कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, तो अपनी सोई किस्मत को जगाने के लिए यह प्राचीन तांत्रिक टोटका जरूर करें। एक नींबू ले और उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार ले। अब इस नींबू के 2 टुकड़े करें। ध्यान रहे दोस्तों, दाएं हाथ का टुकड़ा बाईं तरफ फेंकना है और बाएं हाथ का टुकड़ा आपको दाईं तरफ फेंकना है। यह उपाय किसी चौराहे पर या फिर किसी सुनसान जगह पर जा करके करें। फेंकने के बाद पलटकर बिल्कुल भी पीछे नहीं देखना है और सीधे अपने घर आ जाना है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में माना जाता है कि इस प्रयोग से मनुष्य के ऊपर छाया हुआ जो दुर्भाग्य होता है वह दूर हो जाता है और तरक्की के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं भयंकर से भयंकर बीमारी को समाप्त करने के लिए घर में अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, दवाइयां असर नहीं कर रही है या रोज नई शारीरिक तकलीफ सामने आ रही है, तो तंत्र शास्त्र का यह सेवादार टोटका बेहद ही कल्याणकारी माना जाता है। दोस्तों, शनिवार की शाम को एक बड़ा पीला नींबू ले, रोगी के सिर से लेकर के पैर तक 21 बार इस नींबू को उतारे। उतारने के बाद एक चाकू से नींबू को बीचों बीच काट दे। अब रोगी के कमरे में या घर के आंगन में एक लोहे की कटोरी में थोड़ा सा कपूर जलाएं और उसी जलते कपूर में नींबू के दोनों टुकड़े को डाल दे। जैसे जैसे नींबू कपूर के साथ में जलेगा वैसे वैसे रोगी का कष्ट कम होता जाएगा, दवाइयों का असर होने लगेगा और व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे। दोस्तों, अब आइए जानते हैं संतान सुख के लिए। दोस्तों, अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वह बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो गया है या फिर पढ़ाई करने बैठता है तो उसका ध्यान बार बार भटकता है, तो माताओं बहनों, यह छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। मंगलवार के दिन एक नींबू ले और उस पर लाल सिंदूर से ह्रीम लिखे। अब इस नींबू को बच्चे की स्टडी मतलब टेबल पर या फिर उसके बस्ते में रख दे, मतलब उसके जो बैग है उसमें आप इसे रख दे। दोस्तों, 3 दिन बाद शुक्रवार को इस नींबू को किसी नदी में बहते हुए जल में आप इसे प्रवाहित कर दे। दोस्तों, यह तंत्र उपाय बच्चे के आसपास की एकाग्रता को भंग करने वाली ऊर्जाओं को दूर करता है, जिससे उसका मन पढ़ाई में लगने लगता है और उसकी बुद्धि तीव्र होती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं अचानक धन संपत्ति के लिए। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है, कोई उधार लिया हुआ है जो धन वापस नहीं लौटा रहे हैं, या अचानक धन की सख्त आवश्यकता आ गई है, तो तंत्र शास्त्र का यह अति गुप्त प्रयोग जरूर अपनाएं। किसी भी अमावस्या की रात को एक नींबू ले, उस नींबू के 4 टुकड़े करें और चारों टुकड़े पर थोड़ा थोड़ा लाल सिंदूर लगा दे। रात के समय किसी सुनसान चौराहे पर जाएं, मतलब 8 बजे से 10 बजे के बीच में आप किसी सुनसान चौराहे पर जाएं। चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंकते हुए अपने उस धन या फिर कर्ज मुक्ति की जो प्रार्थना करें। घर लौटते समय पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। दोस्तों, माना जाता है कि अमावस्या की रात किया गया यह तांत्रिक उपाय जो रुका हुआ धन है उसे वापस दिलाने में और अचानक धन के योग बनने में बहुत ही मददगार सिद्ध होता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए
अगर आपकी या फिर आपके बच्चे की उम्र निकलती जा रही है, रिश्ते आते तो है लेकिन बात पक्की नहीं हो पा रही है और रिश्ता जो है टूट जाता है, तो यह शादी में आने वाली बाधाओं को दूर करने का बहुत ही मीठा उपाय है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। किसी भी गुरुवार के दिन एक पीला नींबू ले, उस पर थोड़ी सी हल्दी का तिलक लगाए और 7 गुड़ की डालियां मतलब उसके टुकड़े जो उसमें रख दे। एक पीले कपड़े में नींबू और गुड़ को बांधकर पोटली बना ले। इसे जिस कन्या या फिर युवक का विवाह नहीं हो रहा है उसके तकिए के नीचे एक रात के लिए रख दे। अगले दिन सुबह उस पोटली को किसी विष्णु भगवान के मंदिर में या फिर केतकी या फिर पीपल वृक्ष के पास में चुपचाप जा करके रख दे। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार इस उपाय से विवाह मार्ग के सारे दोष दूर हो जाते हैं और बहुत जल्द मनचाहा और योग्य जीवन साथी मिलता है। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक और वीडियो बना चुका हूं। अगर आपके शादी में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब 10वां और लास्ट उपाय आइए जानते हैं गुप्त शत्रु और गुप्त बाधा को समाप्त करने के लिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय भगवान विष्णु, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे गुप्त शत्रु बन जाते हैं जो पीठ पीछे हमारा नुकसान करने की कोशिश करते हैं या फिर बिना किसी वजह से मन में एक अनजाना डर या फिर घबराहट बन जाती है। दोस्तों, शनिवार की रात को एक नींबू ले, उस नींबू पर कोयले से अपने शत्रु का नाम लिखे या फिर मन में उस बाधा का स्मरण करे। दोस्तों, इसके बाद नींबू पर 7 बार थूकने का भाव करे और उस नींबू को 4 टुकड़े में काट ले। इन टुकड़ों को रात के समय ही घर से बाहर जा करके किसी दक्षिण दिशा की ओर में फेंक दे। दोस्तों, तंत्र शास्त्र कहता है कि इस प्रयोग से शत्रु का प्रभाव शून्य हो जाता है, उसकी बुरी नीयत उसी पर भारी पड़ जाती है और आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। दोस्तों, यह थे नींबू के 10 वेद शक्तिशाली और अचूक टोटके। लेकिन तंत्र शास्त्र के कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जब भी आप कोई उपाय करें मन में पूरा विश्वास रखें। अगर मन में शंका होगी तो यह उपाय फल नहीं देगा, अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, तंत्र शास्त्र का यह भी नियम है कि उपाय करते समय किसी को बताएं नहीं, उन्हें चुपचाप और गुप्त रखें। जब भी आप चौराहे पर नींबू फेंक करके आए तो रास्ते में पीछे मुड़ करके कभी भी ना देखें और ना ही किसी से बात करें। सीधे घर आकर के हाथ पैर धोए। आशा करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।